दोस्तों, हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया है। उनकी सुरक्षा को Z+ से बढ़ाकर एडवांस सिक्योरिटी लाइजन किया गया है। वर्तमान में ये सुरक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के पास है। यह फैसला कुछ दिन पहले ही लिया गया है। गृह मंत्रालय को कई राज्यों में भागवत की सुरक्षा में ढिलाई की जानकारी मिली थी, इसके बाद यह फैसला लिया गया। नई सुरक्षा बढ़ने के बाद अब CISF की टीम उन जगहों पर पहले से मौजूद रहेगी जहां मोहन भागवत दौरा करेंगे। ऐसे में आइए जानते हैं कि एडवांस सिक्योरिटी लाइजन क्या है, यह SPG और NSG की सुरक्षा से कितनी अलग है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि एडवांस सिक्योरिटी लाइजन सुरक्षा क्या होता है। दोस्तों, ये सुरक्षा व्यवस्था कैसी होती है, इसे मोहन भागवत के मामले से ही समझते हैं। ये सुरक्षा घेरा VIP और हाई प्रोफाइल मामलों में दिया जाता है। इस सुरक्षा के बाद अब मोहन भागवत जहां भी जाएंगे वहां उनके पहुंचने से पहले उस जगह का निरीक्षण किया जाएगा। उस जगह से लेकर रूट तक का पूरा रिव्यू किया जाएगा। सिक्योरिटी की रिहर्सल होगी, खतरों को समझने की कोशिश की जाएगी। वहां स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के साथ कई एजेंसियां मौजूद रहेंगी। ESF सिक्योरिटी के बाद CISF की टीम उस जगह पहले ही मौजूद रहेगी जहां मोहन भागवत पहुंचेंगे। उनके ग्रीन सिग्नल के बाद ही मोहन भागवत उस जगह पर जाएंगे। वो विशेष तौर पर तैयार किए गए हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं। किसी तरह का खतरा होने पर उससे निपटने की रणनीति बनाई जाती है। अलग अलग सिक्योरिटी टीम से बात की जाती है। ये देखा जाता है कि सभी तरह के सुरक्षा कदम उठाए गए हैं या नहीं। इस सुरक्षा में अत्याधुनिक तकनीक, सेंसर और CCTV कैमरों समेत सिक्योरिटी इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ऐसे जवानों और अधिकारियों की तैनाती की जाती है जो कई तरह के खतरों से निपटने में सक्षम होते हैं। आइए तो जानते हैं कि SPG सुरक्षा किसे मिलती है। दोस्तों, प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी विशेष सुरक्षा दल यानी SPG के पास होती है। भारतीय पुलिस सेवा का DG रैंक का अफसर इसका प्रमुख होता है। 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद ये तय किया गया था कि प्रधानमंत्री सुरक्षा का जिम्मा किसी विशेष एजेंसी के पास होना चाहिए। इसके बाद 1988 में संसद में SPG एक्ट पेश किया गया और यह सुरक्षा अपने वजूद में आई। पहले ये सुरक्षा पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार के सदस्यों को भी दी जाती थी, लेकिन मोदी सरकार में इसमें संशोधन किया गया और सिर्फ PM के लिए ये सुरक्षा का प्रावधान तय किया गया। ये सुरक्षा दल चौकन्ना रहता है और इनका घेरा कई स्तर का होता है। पूरी सुरक्षा व्यवस्था में PM के सबसे करीब में SPG जवान ही होते हैं। PM के दौरे में SPG की अनुमति के बाद ही बाकी सुरक्षा व्यवस्था तय होती है। घर से लेकर दफ्तर और यात्राओं तक में इस दल के जवान सुरक्षा देते हैं। ये अत्याधुनिक हथियारों से लैस होते हैं और पर झपकते ही दुश्मन को धूल चटाने में सक्षम होते हैं। आइए तो जानते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स किन्हें सुरक्षा देते हैं। दोस्तों, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स यानी NSG की शुरुआत तब हुई थी जब 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान भारतीय सेना को क्षति पहुंची थी। इसके बाद आतंकी हमलों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए विशेष कमांडो यूनिट बनाई गई। ये खास परिस्थितियों से निपटने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित और तैयार होती है। इनका इस्तेमाल केवल असाधारण स्थिति में किया जाता है। NSG में कर्मियों और अधिकारियों के दो ग्रुप हैं। पहला स्पेशल एक्शन ग्रुप और दूसरा स्पेशल रेंजर ग्रुप। स्पेशल एक्शन ग्रुप का काम आतंकवादी गतिविधियों को रोकना है, वहीं स्पेशल रेंजर ग्रुप का इस्तेमाल VIP सुरक्षा के लिए होता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियो मिलती रहे।